ये आ रहे थे मजदूर लोग। क्या रोड मारी होते जमीन थोड़ा फिरट रहे हो तो अभी मैं इधर आया हूँ थोड़ा ज़मीन को घूमने फिरने के लिए। पानी लगाया हुआ है नदीम ने, तो मैंने सोचा यहाँ पर जाता हूँ थोड़ा घूम फिर के आता हूँ। माशाल्लाह एक कमांड निकल आया है, तो अभी तक थोड़ा सा बैठते हैं। मैं चिप्स वगैरह लेके आया हूँ, वो भी खाते हैं। तो और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सबसे पहले सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी पहुँच जाए। इधर ये डिग्गी वगैरह चल रही है, आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह माहौल बना हुआ है। तो इधर ये भिंडी वगैरह भी लगी हुई है। भिंडी अच्छी आप ये सुबह तोड़ी है पकाने के लिए, सुबह तोड़ी है अभी सुबह। ये देखें ये निकल रही है भिंडियाँ, और ये देखिए ये भी भिंडियाँ निकली हुई हैं। अभी और भी हैं। अभी इन्होंने ना सुबह मैं लेट आया हूँ तो इन्होंने भिंडी वगैरह ना इधर से तोड़ लिया है, इधर से यानी कि काट लिया है पकाने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये हरदाल पैदा हो रही है। हरदाल, ये हरदाल है, हरदाल का दरख्त है, यानी कि बाद में ना इसमें हरदाल निकलेगी और खाने में बड़ा मज़ा आएगा। वो भी आपको इंशाल्लाह विज़िट कराएंगे जब ये बड़ी हो जाएंगी। अभी तो छोटी है ना। ये किस चीज़ की वो है? ये सब्ज़ तुरी। हाँ ये सब्ज़ तुरी ये लगी हुई है, ये देखें ये लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और कहाँ है? अभी थोड़ा आगे इनका ये सफाई वगैरह करते हैं, फिर हाँ अभी ये ना सफाई वगैरह कर रहे हैं, तो इसी वजह से ना ये सही तरह से नज़र नहीं आ रही। ये देखिए ये इन्होंने तोड़ा हुआ है ये इधर, यानी कि और गैर मौजूदा अफराद इधर आ गए थे उनको तोड़ रहे हैं। यानी कि ये बेकार बूटे वगैरह हैं, ये बीमारी पैदा कर देती हैं। तो इसी वजह से ना इनको सफाई वगैरह कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ये सफाई होंगे ये पूरे देख सकते हैं आप पूरे का पूरे वो क्या कहते हैं गन्ने के खेत में ना ये सारी की बूटी पैदा हो गया, ये नुकसानदेह है। तो इसको 1-2 दिन तक ना बंदे आएंगे सफाई वगैरह करेंगे, देख सकते हैं आप। तो अभी मैं चिप्स जो लेके आया था आपको मैंने बताया भी है, कोई बैठ कर चिप्स वगैरह खाते हैं। जिसने खाना है आ जाए, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी चिप्स उतार के आ गए मोटरसाइकिल पे, तो अभी खाने लगे हैं। ये नदीम भी मेरे साथ खा रहे हैं, तो ये खोल रहा हूँ। ठंडी ना हो जाए जल्दी से हाँ खाते हैं बस। ये केचप वगैरह भी साथ लेके आया था, तो अभी खाने लगे हैं। जिसने खाना है आ जाए, गरम गरम। मैं आया हूँ, आकर देखा है। तो नदीम भाई आप हमें इसके बारे में बताएं। ये तो माशाल्लाह इन्होंने ना कमांद के यानी कि गन्ने के खेत के अंदर ही जंतर बीज बोया, और जंतर माशाल्लाह कितनी बड़ा हो गया, पैदा हो गया यानी कि। तो अभी मुझे तो इसके बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि मैं पहली बार ये चीज़ देख रहा हूँ। लोग अलग जंतर वगैरह पैदा करते थे, तो मिक्स मैंने आज पहली बार देखा है। नदीम भाई आप हमें इसके बारे में बता सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम अजीज़ भाइयों को मेरा सलाम। चले भाई अली भाई हुए थे गपशप हो रही, तो मैंने इनको बताया कि यानी कि हमने एक जदीद फार्मूला अपनाया हुआ है, यानी कि यहाँ पर हमने गन्ने के खेत के अंदर ही यानी कि जंतर गोया है। तो अली भाई बड़ा वो फोर्स कर रहे थे मुझे कि आप आएँ और चले हमें दिखाएं। मैंने कहा चले आएँ आपको दिखाते हैं। आए भाई आपको हम दिखा सकते हैं। ये देखें ये गन्ने का खेत है, इसी के अंदर ही हमने ना इसको हल वगैरह लगा कर इसके अंदर बीज डाला। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल जंतर भी कैसे तैयार है। आप ये गन्ने के खेत को भी देख सकते हैं, इसको भी कोई परवाह नहीं है। हालांकि इसके बावजूद आप ये देख सकते हैं ये हमारा पहले साल का तजर्बा था, यानी कि इसलिए हमने इसको माशाल्लाह से ज़मीन तो काफ़ी काश्त की हुई है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमने 2 एकड़ ही काश्त किया ताकि तजर्बा भी हो जाए, ताकि अगले साल इसको मज़ीद कर सकें। ये आप ये देखें, आप इस खेत को देख सकते हैं, आपको इसके अंदर कोई चीज़ भी नज़र ना आएगी। बिल्कुल इसके अंदर सिर्फ हमने गन्ने का खेत ही काश्त किया हुआ है। हालांकि इस ज़मीन में और उस ज़मीन में कोई फ़र्क नहीं। मेरे भाई आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप भी ऐसे ऐसे जदीद फार्मूले अपनाएं, क्योंकि हमारे मुल्क में ज़मीन की काफ़ी कमी है। हमारी आबादी रोज़ के रोज़ बढ़ती जा रही है, जिस वजह से अनाज की किल्लत है। अगर हम ना ये देखें, अब ये जंतर है ना, ये बकरों की ग़िज़ा है।
मौसम के मुताबिक जैसे हमारी सब्जियाँ बदलती रहती है ना, उनका भी कैसे होता है, कभी उन्होंने कौन सा घास खाना होता है, कभी कौन सा घास। जंतर के मौसम में जंतर को ही पसंद करते हैं, इसके अलावा और वो कोई चीज़ नहीं खाते हैं। ये उनको यानी कि सेहतमंद बनाने में काफ़ी मौजू है। अगर हम हमने काश्त तो करना ही है क्योंकि हमारी ज़रूरत है, इसके बगैर हम यानी कि कोई गुजारा नहीं है, कोई चारा नहीं है उसके बगैर। बकरों के लिए हमने काश्त करना ही है, इसी को हमने फिर और ज़मीन पे काश्त करना था। उसकी वजह से जो हमारी खाली ज़मीन थी यानी कि वो इसी काम में आ जानी थी। अब जब हमने इसको इस ज़मीन में ये काम होता है तो दूसरी ज़मीन में इसको फिर काश्त करने का कोई मकसद ही नहीं, इसलिए हमने इसी ज़मीन में काश्त किया। सामने वाली ज़मीन हमारी फारिग पड़ी है, उस पर इंशाल्लाह कपास उगा देंगे। अगर हम यहाँ पर जंतर की काश्त करते तो हम कपास के लिए लेट हो जाते हैं, या कपास शायद हम काश्त ना कर पाते हैं। इसलिए प्यारे भाई आप लोगों के लिए भी यही है कि आप जितना हो सके अपनी ज़मीन को इस्तेमाल में लाएँ। ये ना हो, ये देखें ऐसे छोटे छोटे कामों से ही हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हम भी तरक्की करेंगे। ये देखें आप अभी एक साल के बाद ना यही इसी गन्ने के खेत की भी कटाई होनी है, उसकी भी कटाई होनी है, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है कि हमने उसके अंदर जंतर को काश्त कर दिया, वो हमारे लिए ज़्यादा मौजूद। तो नदीम भाई ने आपको जैसे कि माशाल्लाह बताया, तो थोड़ा बहुत मुझे भी इस चीज़ की मालूमात हो गया है। नदीम भाई आपका इसका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं मैं नहीं, मेरा शुक्रिया नहीं, आपका शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमें टाइम दिया, ये इसका तो कोई नहीं है आखिर। तो हमें भी इस चीज़ का माशाल्लाह पता लग गया, क्योंकि हर साल जैसे कि हम भी ज़मीनें देखते हैं बचपन से, लोग अलग अलग हर चीज़ यानी कि पैदा करते थे। तो माशाल्लाह इस बार आकर हमने देखा है कि दो चीज़ें एक ही चीज़ यानी कि एक ही ज़मीन में, क्योंकि ज़मीनें बहुत कम हैं तो फसलें बहुत ज़्यादा पैदा करनी पड़ती हैं, क्योंकि एक साल में यानी कि 4 5 फसल पैदा करने पड़ते हैं। तो दिन ब दिन हर नई चीज़ यानी कि बनती आ रही है, तो हर चीज़ बिल्कुल हमारे पास अनाज की जब किल्लत होती है, हमें दूसरे वालों के सामने जाना पड़ता है, उनसे और एक तो हमसे महंगे दाम में देते हैं, और दूसरा हम यानी कि हमारी ज़रूरत जो है हाँ ऐसे होता है, इसके बगैर हमारा कोई चारा नहीं है। सही बात है, हमने अगर जिंदा रहना है तो इन चीज़ों के बगैर नहीं रह सकते। हाँ जब हम ये चीज़ें ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी अपने मुल्क में मुतारिफ कराएंगे ना, हाँ ऐसे तजर्बे करेंगे, तो इंशाल्लाह हमें बैरून मुमालिक कोई भी चीज़ मांगने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। उन लोगों को हमारी ज़रूरत होगी, इससे हमारा मुल्क तरक्की करेगा। सही बात है, सही बात फ़र्ज़ है, हमें करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो माशाल्लाह आपने देखा नदीम भाई ने बहुत ही अच्छा इंट्रोड्यूस हमें दिया है। तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद भी ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएंगे। कल इंशाल्लाह आपको टूर कराएंगे मूंगी वगैरह, और उसके साथ यानी कि हर दाल का यानी कि पौधे इन्होंने उधर उगाए हुए हैं। तो वो भी कल इंशाल्लाह इनको ना, इनके जो बने होते हैं ना साइड पे, इधर हम हर दाल काश्त करेंगे, आपको वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो कल तो इसी के साथ इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।